एक राजा थे मान सिंह। उनके एक छोटे भाई थे राजा माधो सिंह जी, जिनकी रानी का नाम रत्नावली था। देखो ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। रानी रत्नावली बड़ी पतिव्रता, संस्कारी और हरि भक्ता थी। उनकी एक दासी थी जो बड़ी कृष्ण भक्त थी। जब भी वो दासी रानी की सेवा करती तो वो लंबी लंबी श्वास लेते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करती। वह दासी कभी हा नवल किशोर, हा नंद किशोर, हा कृष्ण कहकर आंखों में अश्रु भर लेती थी। उस दासी की हर श्वास पुकार बन गई। जब दासी इतने प्रेम से प्रभु को पुकारती तो रानी के हृदय में भी भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। दासी की प्रेम भरी अवस्था रानी के लिए बिल्कुल नई थी। दासी के मुख से कृष्ण नाम सुनकर रानी के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होने लगी। रानी दासी से बार बार पूछती कि तू कौन से सुख से इतना आनंदित रहती है, जरा मुझे भी तो बता। रानी रोजाना पूछती पर दासी चुप रहती। एक दिन रानी ने दासी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि तुम ये किसका नाम लिया करती हो, जिसको सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में भी आता है कि मैं भी इसी प्रकार प्रेम पूर्वक इसी नाम का उच्चारण करूं। इस बात को सुनकर दासी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने रानी से कहा, आप इस बात को मत पूछिए और अपना राज सुख भोगिए। मेरी दशा का कारण है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, इसलिए प्रेम वियोग में मेरी ऐसी दशा है। रानी के बार बार कहने पर दासी ने उस प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया, संतों की भक्तों की कथा सुनाई। उससे उस रानी के हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। दासी ने उस रानी के हृदय में प्रेम का बीज बो दिया। देखो ये एक भगवत भक्त के भजन का असर था। अब तो रानी ने उसे ऊंचे आसन पर बिठाया और खुद दासी के चरणों में बैठ गई और उस दासी को ही अपना गुरु बना लिया। रानी अब तो दासी के मुख से सारा दिन प्रभु के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। उसके मन में भगवान के दर्शनों की अभिलाषा और तीव्र हो गई। उन भगवान का दर्शन कैसा होता है, ऐसा पूछते पूछते रानी के नेत्र आंसुओं से भर जाते। एक दिन अब रानी ने दासी से कहा कि मुझे उनके दर्शन करा दीजिए, अब तो तभी मैं जीवित रह सकूंगी। वे कृष्ण मेरे हृदय में अड़कर बैठ गए हैं, पर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। तब दासी ने कहा कि भगवान के दर्शन पाना अत्यंत कठिन है।
उनके दर्शन के लिए राजा लोग भी राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर इस रज में लौटते हैं, फिर भी वो उनका दर्शन नहीं पाते। वे तो केवल सच्चे प्रेम के वश में हैं। आप उनसे सच्चा प्रेम कीजिए, उनकी सेवा पूजा अर्चना आदि कीजिए। तब रानी ने इंद्रनील मणि की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। रानी उनकी दिन रात सेवा अर्चना करने लग गई। अब रानी पर प्रभु के प्रेम का गहरा रंग चढ़ गया। अब रानी रात दिन प्रभु की रूप माधुरी को निहारती रहती। अब एक दिन फिर से दासी से पूछती है कि भगवान के साक्षात दर्शनों का क्या उपाय है। तब दासी ने कहा, आप महल के निकट एक संत निवास बनवाइए और बाहर पहरेदार बिठा दें और उनसे कहना कि कहीं भी कोई भगवान के प्यारे भक्त संत मिले तो उन्हें आदरपूर्वक यहाँ ले आए। फिर उनके चरणों को धोकर सुंदर सुंदर भोजन मिष्ठान से उनकी सेवा करें और आप खिड़की पर पड़े चिक के पर्दे से उनका दर्शन करें। तब वहाँ प्रत्यक्ष में आपको उन संतों में ही श्याम सुंदर दिखाई देंगे। अब रानी को मूर्ति में और स्वप्न में दर्शन होते थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती थी। देखो, भगवान की सेवा से प्रेम प्राप्त होता है और संतों की सेवा से साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिना कछु नावे हाथ। अब महल के पास एक सुंदर संत निवास भी बन गया और वहाँ प्रभु के भक्त संत आने लगे। रानी उनकी सेवा करती, उनका दर्शन करती। इस तरह से कुछ समय बीता। एक दिन ऐसे संत पधारे जिन्हें वृंदावन प्रिय था, जो ब्रिज रस में डूबे हुए थे, वृंदावन के रंग में रंगे थे और भगवान युगल किशोर के पदों को बड़े प्रेम से गाते और गाते गाते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती। मनमोहन मन को मोहना है, अब तो जान हाथ से धोना है। जिसने भी देखा घायल हुआ, इसकी चितवन में जादू टोना है, इसकी चितवन में जादू टोना है।
कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो माँ, पर दो नैना मत खाइयो, पर दो नैना मत खाइयो। मोहे हरि मिलन किया, मोहे हरि मिलन किया। अब तो ऐसे प्रेम भाव से भरे जब संतों को देखा रानी ने, तो रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, महल से बाहर नहीं जा सकती। रानी ने कहा, मैंने अब रानी पने का त्याग कर दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मैं संतों के संग के इस महान सुख को नहीं पा सकती। ऐसा कहते ही रानी चली तो दासी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं सब लोक लज्जा को त्याग कर अब उनकी ही बनकर रहूंगी, संतों का संग करूंगी। ऐसा कहकर रानी महलों से नीचे उतरी और संतों के चरणों में लिपटकर प्रार्थना करने लगी कि मैं आपको अपने हाथों से प्रसाद पावाऊंगी, मेरी बड़ी अभिलाषा है। अब जब संतों ने रानी को देखा कि रानी भगवान के प्रेम में रंगी हुई है, उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मन की अभिलाषा है वैसा ही करो। ऐसा सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। देखो, जब भीतर प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है तो भक्त सब कुछ त्याग कर भगवान की तरफ दौड़ते हैं। दासी के प्रेम में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन रानी का प्रेम दासी के प्रेम से भी ज्यादा बढ़ गया था। जब रानी महल से उतरकर संतों के नजदीक पहुंची तो वे ही उसे भगवान दिखाई देने लगे। वो स्वयं ही उनकी सेवा करने लगी। मतलब संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। देखो, संत की कृपा से भगवत कृपा होती है और भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। तभी तो कहते हैं कि रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मिलो या ना मिलो, पर अपने किसी प्रेमी भक्त, प्रेमी संत से मिला दो। देखो, कहते हैं कि प्रेम में नियम नहीं होता। अब तो रानी रत्नावली सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर लाई और बड़े प्रेम से
संतों को प्रसाद पवाया। उस समय संतों के दर्शन करने से रानी के आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह रही थी। रानी का अपार सागर के समान प्रेम देखकर संतों का हृदय भी प्रेम सागर में गोते लगाने लगा। रानी का अथाह प्रेम देखकर संत भी टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन का तिलक लगाया और तांबूल खिलाया। पुनः संतों के मुख से भगवत चर्चा को सुना। भक्त भगवान रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर पूरे आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे में से निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने जब ये समाचार दिल्ली राजा के पास भेज दिया। देखो, लौकिक एवं वैदिक नियमों की आवश्यकता प्रेम में नहीं रहती है। वे बिना छोड़े अपने आप ही छूट जाते हैं। अब रानी ने भगवत कृपा के बल पर अपनी लोक लज्जा को त्याग कर वह मुंडे वैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को जब पता चला तो राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी रत्नावली के सपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने अपने पिता राजा को जब प्रणाम किया तो राजा ने कहा, अरियो वैरागन के बेटे। ऐसा कहकर अपने बेटे को अपमानित करके राजा भीतर चला गया। प्रेम सिंह के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। तब प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की ही है तो माँ उसे कभी छोड़ना मत। चाहे प्राण भी देने पड़े तब भी अपने भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने मुझे भरी सभा में वैरागन का बेटा कहकर अपमानित किया है, पर मैं उसको अपना अपमान नहीं समझता। अब मैं मोड़ी वैरागन का बेटा बनकर ही रहूंगा। अब रानी को जब ये हालात का पता चला तो रानी ने अपने सुंदर बालों को मुड़वा लिया और मुंडी वैरागन बन गई। अब इन्होंने महल भी छोड़ दिया और संत निवास में ही अपने ठाकुर जी को लेकर रहने लगी। अब उन्होंने राजा का अन्न धन ग्रहण करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अभक्त था और रानी अपने पिता द्वारा दिए हुए धन से निर्वाह करने लगी। रानी ने अपने पुत्र को दूत के हाथ एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि अब तो सच में मुंडी वैरागन बन गई हूँ। जब प्रेम सिंह ने ये पत्र पढ़ा
तो अपने माथे से लगाया और प्रेम में मगन हो गया कि आज से हमारी भगवत दासों में गिनती हो गई। उन्होंने अपना दूसरा जन्म मानकर साधु संतों की बहुत सेवा की, बहुत बड़ा उस दिन उत्सव मनाया। उधर जब राजा को पता चला कि किस वजह से ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसने अपने पुत्र के साथ ही युद्ध करने की ठान ली। लोगों ने बहुत समझाया कि आप अपने पुत्र के साथ युद्ध करोगे तो सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। उधर प्रेम सिंह को भी समझाया। तब प्रेम सिंह जी ने बताया कि मैंने करोड़ों जन्म लौकिक विषयों में गवाए हैं, लेकिन ये जन्म भगवान की भक्ति में ही लगाऊंगा। उधर राजा अपने राजमहलों में जब लौटा तो सब मंत्रियों को बुलवाया कि इस वैरागन रानी का जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, और बताया कि कोई ऐसा उपाय करो कि कोई इल्जाम भी ना आए और रानी भी मारी जाए। तब एक शेर के द्वारा रानी को मरवाने का उपाय मंत्री ने बताया। तो जिस समय रानी के सामने वो सिंह आया तो रानी प्रेम रंग में रंगी भगवान की सेवा कर रही थी। आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। उसी समय जब सामने से सिंह को देखा तो कहा, आज मैं धन्य हो गई कि आज नरसिंह भगवान खुद दर्शन देने आए हैं। अब रानी की तो सच्ची भावना थी। तब भगवान ने अपने नरसिंह रूप का दर्शन कराया रानी को। बोलो नरसिंह भगवान की जय। रानी ने फूलों की माला पहनाई, तिलक किया, आरती की। अब रानी की पूजा स्वीकार करते हुए उन्होंने जो रानी से विमुख लोग थे उन्हें मार डाला। जब राजा को आमेर में ये समाचार मिला तो राजा अति नम्र होकर रानी के पास आया और रानी की भक्ति से राजा की बुद्धि भी बदल गई और रानी को दंडवत प्रणाम किया। तब दासी ने रानी को कहा, देखो राजा आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप घूमकर इनकी ओर देखिए तो सही। तब रानी ने कहा, अब ये नजरें एक और लगी हैं, अब दूसरी ओर ये जा नहीं सकती। राजा ने कहा, ये राज्य, धन, संपत्ति सब आपका ही तो है। तब रानी ने कहा, मुझे अब पति में या उनकी धन संपत्ति में कोई लोभ नहीं है। ये सुख आप ही भोगिए राजन। मेरी असली संपत्ति तो अब मेरे ठाकुर हैं। अब तो यही हमको प्रिय लगते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।